कोहली के अगेंस्ट जो है ना कोई है ही नहीं। कोहली को पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो पसंद ना करता हो। हर नए दिन वो एक अलग लेवल के ऊपर होता है। आज तो लग रहा था कोहली का ही देना है। जीतने का मजा तब है जब हार और जीत दोनों आपके कंट्रोल में। जो उसका गेम के ऊपर आज कंट्रोल था ना, वो बहुत ही कमाल का था। तो गेम मैनूवर करता है और जिस तरह से वो मास्टर करता है, कंट्रोल करता है सिचुएशन को, अनपैरेलल्ड। बिल्कुल, वन ऑफ द रीजन कि आपकी क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में आ रही है, ही इज अ ह्यूज डील। His commitment towards game, his commitment towards his team, his commitment towards the sport, or without doubt, he has been one of the biggest influencer of cricket across the globe. He is the most followed Indian cricketer ever. इंडिया की टीम बहुत बैलेंस लग रही है इस टाइम। एक ही चीज लगता है उनको मारेगी, अगर मारेगी तो, और वो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस। शादाब से तो नहीं ली जा रही विकेट, हमारे बेचारों से तो विकेट नहीं ली जा रही। पूरा पाकिस्तान और जो क्रिकेट को समझता है ना, वो यही बोलता है कि उसको नहीं खिलाना चाहिए। वो जो पाकिस्तान वे था वो खत्म हो गया। अब आप ये चेक करें हमारी किस्मत के हमें बुरे और उससे बुरे के दरमियान में से कम बुरा चुनना है। बेस्ट बिटवीन द वर्स्ट। वो 8 ओवर में 80 रन ही खाएगा। यार आप सोचो जरा, उसामा मीर और अबरार के ऊपर कितना प्रेशर होगा। पूरी बाबर की इनिंग्स एक तरफ है और वो चौका एक तरफ है। ये थोड़ी सी ज्यादती है। अदब पौना स्पिनर जो होगा तो बहुत मार खाने वाला है फिर। 16 माशा आधा पौना नहीं है। अब तो छटाकों पे बात चलेगी भाई। ये बैट अगर सईद अनवर इंजमाम और यूसुफ के पास होते तो क्या होता। इसलिए इस तरह से लगता है कि जैसे डैमेज कंट्रोल मोड है कि ऊपर से मारने की कोशिश करें, विकेटें गिर गई तो ये लोग बचा लें, जो कि एक बहुत ही डिफीटिस्ट किस्म का माइंडसेट है। ये जो शाहिद आफरीदी माइंडसेट है ना बैटिंग का, इसने बहुत प्लेयर खराब किया है। ना मिसबा की बैटिंग जो है वो क्रिकेट है, ना शाहिद आफरीदी की बैटिंग क्रिकेट है। नौकरी चली है शाहिद आफरीदी के चक्कर में। आप बोल जैसे साथ भाई हिस्ट्री रही है कि वर्ल्ड कप के अंदर अपसेट्स होते हैं। अभी 2 अपसेट्स हमने देख लिए हैं। नेदरलैंड ने ठोक दिया, उधर से आपके अफगानिस्तान ने ठोक दिया, और आज तो खैर बांग्लादेश और इंडिया का मैच था और एक और अपसेट हो गया। बांग्लादेश के टाइगर्स जो हैं बेचारे हार गए। क्या ख्याल है आपका? ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये अपसेट्स का वर्ल्ड कप है। आमतौर पे वर्ल्ड कप में 1 या 2 अपसेट होते थे। इस वर्ल्ड कप में अपसेट तवातिर जो है ना चल रहे हैं बिल्कुल। ये मेरी इस बात से जो है वो इंडिया की वहाँ भी अपसेट हो जाएगी। इसलिए अपसेट हो जाएगी क्योंकि आपने सार्कास्टिकली कहा है ना, और बात यह है कि आज शायद वो 30 ओवर में मैच खत्म करना चाहिए था जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी बांग्लादेश की, और थोड़ा सा लेट खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल पिटाई तो की है इंडिया ने, ठीक ठाक पिटाई की है। 19 रन चाहिए थे और 19 रन ही कोहली को चाहिए थे सेंचुरी के लिए। दोनों भाईजान ने वो भी 19 मैनेज कर लिए। भाई क्या बात है, कोहली की तो जो आप कैलकुलेशन है उसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। जो गेम मैनूवरिंग की उसकी जो है ना, जो गेम मैनूवर करता है और जिस तरह से वो मास्टर करता है, कंट्रोल करता है सिचुएशन को, अनपैरेलल्ड। आज तो लग रहा था कोहली का ही देना है। जब कोहली आया तो पहली बॉल उसने जो है वो मेरे ख्याल से चौका मारा है, उसके नहीं डबल लिया, दूसरी बॉल उसने चौका मारा और वो हो गई नो, और फ्री हिट पे छक्का मार दिया उसने, और उसके बाद अगले ओवर में फिर उसको 1-2 लूज बॉल में गई। तो कोहली तो 10 बॉलों पे 20-22 लग रहा था आज ये कुछ बड़ा तो हो जाएगा, और स्टेज सेट था। आज कोहली ने ये बताया है कि जीतने का मज़ा तब है जब हार और जीत दोनों आपके कंट्रोल में हो। जो उसका गेम के ऊपर आज कंट्रोल था ना, वो बहुत ही कमाल का था। एक तरफ कमेंटेटर ये बात कह रहा है कि यहाँ अगर इंडिया के 1-2 आउट हो गए तो ये एक डिज़ास्टर हो सकता है, लेकिन उस बंदे का कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है गेम के ऊपर कि उसको पता है कि वो कहाँ पे सिंगल लेगा, कहाँ पे वो 2 रन लेगा और कहाँ पे उसने बाउंड्री मारनी है। वो अपनी विल के ऊपर खेलता है। आप ये देखें ना, कोहली ऐसे तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना, इस टाइम पे 3rd मोस्ट फॉलोड एथलीट है वो दुनिया का। और आपके ओलंपिक्स का जो कमेटी है उसका हेड बोल रहा है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट इस वजह से आई है, उसका मेजर रीज़न ये है कि जो 3rd मोस्ट फॉलोड एथलीट है वो क्रिकेटर है, दैट इज विराट कोहली। बिल्कुल वन ऑफ द रीजन कि आपकी क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में आ रही है, ही इज अ ह्यूज डील। कोहली देखें हमेशा से जो है वो इसलिए दुनिया भर में एडमायर किया जाता है अपनी क्रिकेटिंग जीनियस, अपने डिसिप्लिन, अपने वर्क एथिक्स की वजह से। और आज तो ऑब्वियसली जितना उसके लिए वॉक इन द पार्क सिचुएशन, पीस ऑफ केक सिचुएशन है उसके लिए। इसमें देखिए कैपिटलाइज करते हैं अच्छे खिलाड़ी, कभी भी विकेट थ्रो नहीं करते हैं, और उसने कितना अच्छा खेला है आज। मतलब जिस तरह से 97 पे 2 रन चाहिए और छक्का मार के जितवाया है, जो केएल राहुल नहीं कर पाया था। तो लेकिन ये देखें ना, यही ग्रेट प्लेयर्स की तो यही निशानी है। इसने अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स गेम, हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज टीम, हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स स्पोर्ट, और without doubt he has been one of the biggest influencer of cricket across the globe. और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से he is the most followed Indian cricketer ever. हालांकि अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं वहाँ पे, महेंद्र सिंह धोनी की भी बहुत फॉलोइंग है, सचिन तेंदुलकर, गांगुली, इन सब लोगों को बहुत अच्छा रिगार्ड करते थे पाकिस्तान में। बट विराट कोहली इज एलीट इवन आउट ऑफ देम। होता ही अगर हम फॉलोइंग की बात करते हैं,
तेंदुलकर की भी जब बात होती थी ना तो एक पूरा ग्रुप होता था, वो कहता था कि वो मैच नहीं जिताता, वो मैच नहीं जिताता। कोहली के अगेंस्ट जो है ना कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा रह ही नहीं गया कोहली ने जो प्रूव ही नहीं किया। उसकी पर्सनालिटी, उसकी बैटिंग, उसकी हर पूरी जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, उसमें हर सारा जो टेक्स वो जो है ना चेक बॉक्सेस सब टिक हुए हैं, सारे टिक बॉक्सेस कंप्लीट हैं। और दूसरा ये है कि कोहली को पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो पसंद ना करता हो, चाहे उसको क्रिकेट को जानता हो ना जानता हो, इतना बड़ा ब्रांड है। अच्छा, एक इसकी वजह एक ये भी है बहुत बड़ी कि एक होता है प्लेयर इवॉल्व करता है ना, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो इवॉल्व करता है, और एक होता है कि बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट होता है और उस रॉ टैलेंट की बेस पे थोड़ी बहुत पॉलिश करके फाइन ट्यूनिंग करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन जाता है। जैसे रोहित शर्मा इज़ टू कम्प्लीटली अ रॉ टैलेंट। जो टाइमिंग है, जो सारी बैटिंग है, वो बहुत दैट इज़ सो मच एस्थेटिकली व्यूएबल फॉर योर आइज। तो वो चीज़ जो होती है ना कोहली के अंदर, ये नहीं है कोहली अपनी विल के ऊपर, यानी कि अपनी उसने मतलब वो ये देखना चाहिए कि मेंटली वो बंदा कितना स्ट्रांग है कि उसने अपनी विल के ऊपर अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है और कैसे हर नए दिन वो एक अलग लेवल के ऊपर होता है। ये खैर एक ये मेरे ख्याल से तो ये है कि उसकी पूरी जो स्पोर्टिंग जर्नी है ना कोहली की, दैट इज़ अ लेसन एंड दैट शुड बी टॉट टू एवरीबडी हु इज़ कमिंग टू स्पोर्ट्स। जब वो खेलना शुरू करते हैं ना बिल्कुल छोटी उम्र से लड़के, वहाँ से उनको ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए उनको कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और एक आपकी जो ग्रिट होती है ना आपके जो दिमाग के अंदर, एक होता है कि यार ये करना है, कीड़ा होता है जबरदस्त, एक कीड़ा है ना एक बेसिकली, जो तिगड़ होती है ना कि वो ऑपोजिशन पे पड़ जाना है Exactly. और आंखों में आके डाल के जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना और है। हर सिचुएशन में ये सोचना है कि यहाँ पे मैच जीता कैसे जा सकता, बस और कोई चीज़ सोचनी नहीं। आपको जो श्रीलंका में उसका मैच था which was the making of कोहली, आपको याद होगा मलिंगा को he took him down। उस टाइम पे मलिंगा को कोई मारता नहीं था और उन्होंने 40 ओवरों में कोई कितने का 320 का टोटल जो है चेस कर लिया था, जिनके लिए बोनस पॉइंट उनको और अचीव उसमें करना आतिफ था। कहा क्या था कोहली ने कि हमने इस तरह से प्लान किया कि 20 में 160 हाँ, और फिर 20 में 2 160 T20 गेम्स खेल रहा हूँ। बिल्कुल। और क्या बैटिंग की थी। उसका यही होता है ना जब आप 2011-12 की मैं आई थिंक इट वाज बिफोर 2011 वर्ल्ड तो कप। मैं ख्याल ऑन द वर्ज ऑफ अर्ली ऑस्ट्रेलिया गए थे और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे। 2009 and 10 की बात है ये। हाँ, लेकिन ये वो जो ट्रायंगुलर सीरीज थी ना उसकी फाइनल में ये लोग हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। ट्रायंगुलर नहीं जीते थे, बायलैटरल जीते थे। वहीं से तो शुरू हो गया था कोहली का जो सफर था ना। बाकी वैसे इंडिया की टीम बहुत बैलेंस लग रही है इस टाइम पे, और एक ही चीज लगता है उनको मारेगी, अगर मारेगी तो, और वो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस। अगर वो होता है ना कि एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती जाती है, नॉकआउट स्टेज में आके एकदम से 2015 के वर्ल्ड कप से मोस्ट प्रॉब्ली या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक इंडिया जो है हर इवेंट में चोक किए, नॉकआउट में जाके फंसा है। एक में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो कि पिछले 2 साल पहले का T20 था जो शारजा में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन हर दफ़ा वो सेमीफाइनल में या फाइनल में तो गए हैं। नहीं, उनकी टीम का बैलेंस हमेशा अच्छा होता है और दैट इज़ ओनली बिकॉज दे हैव सो मच हेविली इन्वेस्टेड इन देयर सिस्टम। उनके पास जो एक पूरा स्ट्रक्चर इन प्लेस है। आप देखते हैं कि 3 उनके डोमेस्टिक के सीजन्स होते हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है, रणजी ट्रॉफ़ी है, और इस तरह के कितने उनके ओकेजन्स होते हैं जिसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, मतलब सूर्य कुमार यादव ने भी, जिसको T20 का प्लेयर बोलते हैं, उसने भी कितने 60-70 मैच खेले हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, उसके बाद वो T20 में आया। तो ये एक सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले उन्होंने IPL में इन्वेस्ट किया, IPL के थ्रू जो प्लेयर्स आ रहे थे वो इस स्टेज के ऊपर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे लंबी क्रिकेट के अंदर, बट दे टर्न अराउंड द थिंग्स बाय इन्वेस्टिंग इट अलॉट एंड मेकिंग अ क्राइटेरिया कि यार जो फर्स्ट क्लास खेलेगा, जिसका इतना रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वो आएगा। आप देखो ना यार, आज जडेजा ने क्या किया। जडेजा कहाँ पे बॉल फेंक रहा था, हाईवे था, आज विकेट नहीं थी। काशे भाई वो जिस जगह पे बॉल पिच कर रहा था वहां से कोई किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल है। हिट मारना तो दूर की बात है, आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते आगे और पीछे के दरमियान में बॉल। और ये लेंथ आप सिर्फ उसी सूरत में यहाँ पे बॉल पिच कर सकते हैं जब आप एक सीजन के अंदर 700-800 ओवर स्पिनर करता है, एक मैच के अंदर वो 50-50 60-60 ओवर करेगा, तब वो उसको उस लेंथ की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे आप सिक्का भी रख दोगे तो वो बॉल फेंक देगा। जैसे मुरलीधरन को हम देखते थे, सकलैन को देखते थे, शेन वॉर्न को देखते थे,
तो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। एग्जैक्टली। और ये देखे ना, जडेजा के कितने विकेटें होंगी टेस्ट में? 250 के करीब विकेट, 200 के करीब, 200 250 300 के आसपास विकेटें, 300 के आसपास। तो 300 विकेटें इसकी, अश्विन 450-500 विकेटें उसकी, और ये कंसिस्टेंटली इतना माशाल्लाह खेल रहे हैं, कोई वो नहीं होता है। हमारे पास तो खैर कोई बॉलर नहीं है जो टेस्ट मैच करा। अब ये लोग सब लोग इस बात पे बोलते हैं ना कि इंडिया में लिए, इंडिया में लिए। अरे भाई अभी हम भी इंडिया में खेल रहे हैं ना, शादाब से तो नहीं ली जा रही विकेटें, हमारे बेचारों से तो विकेटें नहीं ली जा रही। नहीं तो उस पे तो देखें, हम पिछले मेरे ख्याल से 1.5 महीने से ये बात मुस्तकिल चल रही है कि शादाब से विकेटें नहीं ली जा रही, लेकिन शादाब की बाकी सब तो ले रहे हैं ना, बातों से और क्रिटिसाइज करने से। वैसे उसकी बहुत ली जा रही है, लेकिन विकेटें नहीं उसकी। विकेटें लेगा एक दिन, एक ना एक दिन उसका नंबर आएगा, लेकिन अब वो नंबर कब आएगा ये नहीं पता। उसका टाइम आएगा। कल खिला रहे हैं फिर शादाब को या नहीं? शादाब को मैं समझता हूँ कि नहीं खिलाना चाहिए और नवाज के साथ ही जाना चाहिए। समझता तो पूरा पाकिस्तान है, जो क्रिकेट को समझता है ना वो यही बोलता है कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हमारे बाबर भाई क्या समझते हैं? अब एशिया कप के बाद से पाकिस्तान की जो एक दिन पहले टीम अनाउंस होती थी, वो क्यों नहीं अनाउंस हो रही अब? हाँ वैसे ये भी एक बात है ना, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे क्या ये लोग 11, ये लोग 11 जैसे हारना शुरू, वो जो पाकिस्तान वे था वो खत्म हो गया। कि आखिरी वक्त तक पिच देखेंगे, पहले से बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी। ये सारे जो खदशात चल रहे हैं ना, ये है भाई सही है, पहले भी ऐसे ही होना चाहिए था। बीच में बिला वजह ये इतने जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, जरूरी नहीं था। अब शादाब की तो हर मुमकिन तरीके से बाबर कोशिश करेगा कि टीम में जगह बनाई जाए, जिस तरह से भी। किसी को बुखार भी हो गया है, किसी का पेट खराब है, लेकिन बाबर ये गलत कर रहा है अपने साथ। लेकिन वैसे अभी ज़का अशरफ का भी बयान आया था कि बाबर उसको इंसिस्ट करा था टीम में रखने के लिए, लेकिन ये इस बात पे लेकर गया कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ही विल बी ड्रॉप्ड इवन इफ ही इज वाइस कैप्टन। तो अभी सुनने में तो आ रहा है कि उसके कोई गुर्दे में हार्ट अटैक हो गया शायद, इस वजह से सही बात है। नहीं खिलाया यार, वाइस कैप्टन पता नहीं, एक तो अब खैर इस पे क्या बात करें, बनाया ही गलत है उसको जिसकी परफॉर्मेंस, जो मैच विनर है। अब आप ये चेक करें हमारी किस्मत के हमें बुरे और उससे बुरे के दरमियान में से कम बुरा चुनना है, बेस्ट बिटवीन द वर्स्ट। हाँ, वी हैव टू चूज द बेस्ट बिटवीन द वर्स्ट, कि नवाज को ड्रॉप करें या शादाब को ड्रॉप करें। बिल्कुल। और उसामा मीर को लेकर आए, लेकिन उम्मीद तो है वैसे उसामा मीर को अब खिलाएंगे ये लोग, और नहीं तो मैच विनर को तो ड्रॉप करेंगे। यार बात देखो, उसामा मीर को खिलाएं या किसी को भी खिलाएं, अब अगर उसामा मीर को पहला मैच से खिलाते तो उसामा मीर के लिए भी सिचुएशन और होती। देखें ये जो इजी रिप्लेसमेंट्स होती हैं ना, ये मेथड ठीक नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर क्रिकेट के। मोहम्मद वसीम जूनियर को किसकी रिप्लेसमेंट पे रखा हुआ है? शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट पे इंजरी की सूरत में, हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे हसन अली। मतलब मोहम्मद वसीम को खुद इस बात का यकीन है कि वो 8 ओवर में 80 रन ही खाएगा, एक आध शायद अगर कोई कम हो गया 79 हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में क्या है कि जब शाहीन या कोई भी बॉलर कम बैक करेगा इंजरी के बाद, तो उसके लिए टीम में थ्रू करना आसान होगा। सिमिलरली शादाब की बैड परफॉर्मेंसेस की वजह से एक इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है पाकिस्तान के स्पिन यूनिट के अंदर कि उसामा मीर ऑलरेडी अंडर प्रेशर होगा कि यार ही इज़ बीन टॉक्ड अबाउट सो मच एवरीवेयर। सिर्फ पाकिस्तान में इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात दुनिया के अंदर हर क्रिकेट, जहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि उसामा मीर आपका एक रेगुलर स्पिनर है तो उसे खिलाना चाहिए या अबरार को टीम में होना चाहिए। यार आप सोचो ज़रा, उसामा मीर और अबरार के ऊपर कितना प्रेशर होगा इस वक्त परफॉर्मेंस। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वही प्रेशर, टेक दिस प्रेशर एंड परफॉर्म। सबसे बड़े प्लेयर तो हमारे प्रेशर ले नहीं सके, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार? नहीं देखो, वही प्रेशर ना अब्दुल्ला शफीक पे भी था, ही वाज रिप्लेसिंग फखर, और उसने पहले एशिया कप के फाइनल में जो लिटरली सेमीफाइनल था, पाकिस्तान श्रीलंका का 50 किया, फिर यहाँ पे पहले ही मैच 350 का टारगेट। तो हो सकता है देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है कभी कभी कि आपको इतने मुश्किल मैच में चांस मिले और हो सकता है विकेट थोड़ी सी सूट कर जाए और आप बेंगलोर में तो बेल्टर है और स्क्वायर्स भी छोटे हैं, 400 भी लगेंगे। लेकिन एक सीधी सी बात है, तो जरूर खिलाना पड़ेगा आपको। क्वालिटी है और अगर फॉर्म है तो कोई भी प्लेयर आएगा वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर्म होनी चाहिए पीछे। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म लगी हुई थी, उसने जो बुमराह को एक चौका मारा आगे होके, मैं कहता हूँ पूरी बाबर की इनिंग एक तरफ है और वो चौका एक तरफ है। ये थोड़ी सी ज्यादती है नहीं, उस वजह से कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट आके बुमराह को सीधा ड्राइव मारना। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, सुशांत को देख रहा था, उसकी हालत खराब हो गई उस पर। मुझे सुशांत गुप्ता है, कौन है, मेहता है, वो उसका मैं लाइव ही देख रहा था, तो उसने चौका मारा है, उसने सर पकड़ लिया, ये बुमराह को आगे चौका मारा है, ये तो पाकिस्तानी आज तैयार हो गए हैं या छोड़ेंगे नहीं हमें। कल के मैच में तो फिर ये है कि देखें, अगर इतना स्क्वायर टर्नर तो है नहीं और अगर बेल्टर है तो एक
अदब पौना स्पिनर जो होगा वो तो बहुत मार खाने वाला है फिर। तोला माशा, आधा पौना नहीं है फात। अब तो छटाकों पे बात चलेगी भाई, अब वो छटाक से भी क्या कम यूनिट पे हम जो ना बहुत कन्वर्जेंस हमारे पास चिंगारियां ही हैं बेचारी मैक्सिमम। तो इसमें अब ये देखना होगा कि बेंगलोर में पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी मिक्स रही है। कुछ मैचेस पाकिस्तान ने बेंगलोर में टेस्ट मैचेस भी जीते हैं और 96 का, लेकिन क्वार्टर फाइनल जो था वो बड़ा एक यादगार है कि वो हम हार गए थे, कि मतलब जो हमें जीतना चाहिए था, जिसमें एन मौके पे वसीम अकरम बैठ गए थे, इंजरी थी उनको, मेरा मतलब ये कहने का। और लेकिन उसके बाद ये है कि बेंगलोर में उसके बाद पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं 96 के और दो, क्योंकि पाकिस्तान खेला भी कम है इंडिया में उसके 96-99 के बीच में तो मेरे ख्याल से नहीं हुए। 2005 में टेस्ट मैच हुआ था बेंगलोर में, वो हम जो जीते थे ना आखिरी दिन वाला, जिसमें इंजमाम का और 100 था और 260 यूनुस खान का था, और समी और दानिश कनेरिया ने आउट किए थे। तो टेस्ट मैचेस के लिहाज से अच्छा लग रहा है वनडे में। हाँ, उसके बाद साल इतने गुजर गए हैं, आई थिंक अब तो रेलेवेंट भी नहीं रह गया। अब तो इट्स अबाउट द डे के कल कौन उस टाइम के मुकाबले में अब वो बिल्कुल एक क्रिकेट भी बदल गई है, बिल्कुल और मुख्तलिफ हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, खिलाड़ी बदल गए, खिलाड़ी बदल गए हैं। यार बल्ले देखे ना आप, खाली बल्ले उस बदल वक्त गए के हैं। बल्लों में और अभी के बल्लों में कितना फर्क है। बैट्स इतने डिफरेंट हो गए हैं, मतलब 84 का बैट कोई दिखा रहा था मुझे, 84 या 78 से 84 वो ऐसे पीछे जो रखा हुआ है ना, ऐसा था वो। यार वो वाकई में बहुत ही थिन ब्लेड वाले, अब तो 35 mm जो ये कपड़े धोने वाले नहीं होते थापे, ये बैट अगर सईद अनवर इंजमाम और यूसुफ के पास होते तो क्या होता। पता नहीं कितने लंबे लंबे छक्के जाते सईद अनवर के फ्लिक पे। सईद भाई तो उसी बैट से ही तबाही मचाई थी उन्होंने। तो इन बैटों से तो वो पता नहीं क्या करते यार। एक भी कंपेटिटिव मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये वर्ल्ड कप में मज़ा भी तो आया ना मैच देखने का, चाहे ऑडियंस हो जो स्टेडियम में है या जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। यार कोई इंटरेस्टिंग मैच तो हो। मजे की बात है वैसे, हम लोग 7 विकेट से जीत जाते हैं, 8 विकेट से जीत जाते हैं। 10 ओवर 8 ओवर सिर्फ पाकिस्तान था एक जिसने इस टूर्नामेंट में अलाइव रखा के 10 बॉलें पहले जीते हैं। 2 और टीम थे जिन्होंने लाइव रखा है। मजे की बात है, जिन टीमों की हमने बात नहीं की ना, उन्होंने ये टूर्नामेंट ओपन कर दी, वो है अफगानिस्तान और नीदरलैंड। आई थिंक दोस टू वर द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस जो कि अभी तक हुए हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट ही ओपन कर दिया। हाँ, ये अफगानिस्तान ने तो वन साइडेड ही हराया है यार, लेकिन वो भी 70-80 रन से हरा दिया इसमें, खासे अच्छे खासे रन। इसकी एक वजह ये है कि मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रही है। दो में से जो टीम वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलती है, ओवर एग्रेसिव जाते हैं, वहां पे वो फंस जाते हैं, या ओवर डिफेंसिव जाते हैं, तो फंस जाते हैं। इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो, अगर ओवर एग्रेसिव जाते हैं वहाँ पे विकेट्स गिरती हैं, लाइक इंग्लैंड। बिल्कुल। और अगर ओवर डिफेंसिव जाते हैं तो जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, थोड़ा सा वैसा मामला हो जाता है। आज भी बांग्लादेश बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अननेसेसरी अटैक करना शुरू कर दिया, एक अच्छे स्कोर पे थे वहाँ पे। देखें, अब फिर हम कोहली की बात करेंगे तो यार आप लोग फिर इसके ऊपर वो करते हैं कि अगर आज की पूरी इनिंग निकाल के देखें आप, कितनी बाउंड्रीज है कोहली की। कोहली नॉर्मली अपनी एक सेंचुरी के अंदर 6 से 7 मारता है, बाकी उसकी इक्कियां दुक्कियां बहुत होती हैं, बाकी बहुत रन बनाता है, बहुत रन बनाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की है कि 11 से 40 ओवर के बीच का जो गेम है वो सिंगल का गेम है, वो 1 या 2 का गेम है। वहां पे हिटें नहीं लगानी, हिट उस वक्त लगानी है जब आप जो 11 से 40 में हिट कौन लगाता है, जिसको गैप नहीं मिलता सिंगल लेने के लिए, क्योंकि 5 फील्डर अंदर है सर्कल में, जो हिट या ब्लॉक करता है, जो हिट या ब्लॉक करेगा वो फंसेगा। जब प्लेयर वन डायमेंशनल होगा तो फिर जाहिर बात है वो पूरा खेल भी नहीं पाएगा। अच्छा, साथ एक और चीज भी है ना, देखो बांग्लादेश की इनिंग जिस तरह हम देख रहे थे कि अच्छी चल रही है, और क्रिकेट का ये उसूल है लिमिटेड ओवर्स का, चाहे वो T20, आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं वो बेस्ट बैट आपके 1, 2, 3, 4 तक ही आने चाहिए ना। ये क्या इन्होंने बीच में कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हुआ है कि 8वें नंबर पे महमूदुल्लाह आएगा, 7वें नंबर पे आएगा, और उसको भी इनफ बॉल्स भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, शकीब नहीं था तो उसको और ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन आज भी उन्होंने वही नीचे कर दिया। इसलिए इस तरह से लगता है कि जैसे डैमेज कंट्रोल मोड है, कि ऊपर से मारने की कोशिश करें, विकेटें गिर गई तो ये लोग बचा लें आके, जो कि एक बहुत ही डिफीटिस्ट किस्म का माइंडसेट है। मुश्फिकुर रहीम को डिफेंसिव माइंडसेट है ना, बहुत मतलब पहले से हार मानी हुई है इन्होंने कि यार मतलब हमने ऊपर से तो गिरना ही गिरना है, ये नीचे ये बेचारे बचा लेंगे हमें, ना कि फुल ऑन अपने बेस्ट क्वालिटी के साथ टॉप 5 में डालें और जाएं, जिस तरह साउथ अफ्रीका कर रहा है। आई थिंक साउथ अफ्रीका इज द ओनली टीम हु आर प्लेइंग विद प्योर बैटर्स, टॉप 6, एक आपका ऑलराउंडर और 4 प्योर बॉलर्स, और 4 में से 5 बैट्समैन उनके ऐसे हैं जो ओवर एग्रेसिव जाते हैं। सिवाय कोई ज़रूरत नहीं थी कल क्लासन को वो हिट लगाने की जिस पे उन्होंने कैच दिया। डेविड मिलर
को वहाँ पे अगर थोड़ा सा जिगरे का मुजाहरा करते और खड़े रहते थोड़ी देर, तो मैच उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जबकि यार अगर देखो तो जो जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन या दुनिया के कोई भी प्लेयर्स हों, चेस के वक्त तो अब T20 क्रिकेट में इतना ज़्यादा एक पैटर्न बना हुआ है इसके, यार 10 में 100 भी चेस हो जाएगा, 10 में 90 95 तो चेस हो ही जाता है। इतना बड़ा रन रेट था नहीं, परेशानी है कि हम छक्के चौके मार के 5 ओवर पहले जीत लें। ये जो कैलकुलेशन होती थी ना पहले ज़माने में, चाहे जो अच्छे चेसर्स थे, चले धोनी तक के टाइम में, यार एक प्लान लेके चलते थे। यहाँ मुझे प्लान नहीं आता, यहाँ तो है कि बैंग 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 मारे। ये हम कहते हैं ना कि ये बेसबॉल तो बेसबॉल तो ये अभी आया है। ये जो एक हमारे रीजन की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं ना, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, ये जो शाहिद आफरीदी माइंडसेट है ना बैटिंग का, इसने बहुत प्लेयर ख़राब किया है। उस दौर के बाद से हमारे जितने भी बैट्समैन आए हैं मिसबा की कैप्टनसी तक, उमर अकमल हों या और इस तरह के अहमद शहजाद हों, अननेसेसरी एग्रेसिव खेलने के चक्कर में नासिर जमशेद हों, ये सब अननेसेसरी एग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट होते हैं। और फिर हमने इस तरह की बैटिंग को एसोसिएट कर दिया कि अच्छा ये बैटिंग है जो फ्लेयर के साथ, जो प्लेयर्स होता है ना ये फ्लेयर के साथ बैटिंग करते हैं, और मिसबा टाइप के प्लेयर्स जो हैं वो चलें वो बिल्कुल ही टुक टुक बैटिंग करते हैं। अब वो बेचारा क्या करेगा, मिसबा जब 3 पे 4 आउट होंगे, वो अलहदा उसकी बहस है कि उसने क्या किया था, लेकिन ना मिसबा की बैटिंग जो है वो क्रिकेट है, ना शाहिद आफरीदी की बैटिंग क्रिकेट है। अगर हम दो एक्सट्रीम्स आ गए, दो एक्सट्रीम्स हैं, these are poles apart। तो ये जो कहते हैं पोल्स ना कि अपार्ट हैं ये दोनों चीजें, इसका कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल ही जो है ना वो, ये दोनों चीजें एक्सट्रीम है। जो आज की क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप, आई थिंक सबसे बड़ा मसला इम्पेशेंस। आप पेशेंट ही नहीं हैं। जो आपके बैटर्स हैं उन पे, उनको शायद अपनी एबिलिटी पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर उनकी 3 बॉलें डॉट चली गई हैं तो अगली 10 बॉलों पे वो 8 रन निकाल के और अपनी एबिलिटी से बना यार गैप में शॉट खेल के सिंगल लेना, गैप में शॉट खेल के बाउंड्री लेना, ये है स्किल। हिट मारना स्किल नहीं है, सही है, और ब्लॉक करना भी स्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ इस मेरिट के ऊपर लोग टीम में होते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी टीम के अंदर इस तरह के प्लेयर होते हैं जो या तो ब्लॉक करेंगे या हिट करेंगे, तो वहाँ पे यही होगा। क्रिकेट को यू हैव टू मिल्क द वे इन द मिडल ओवर्स, और वहाँ पे आपको सिंगल डबल, जहाँ बाउंड्री लग रही है वहाँ बाउंड्री लगानी है, जहाँ सिंगल डबल मिल रहा है वहाँ सिंगल डबल। 5 रन 6 रन 5 रन 6 रन एक ओवर में, 5 सिंगल एक ओवर में आराम से बनता है। और एक और चीज़ बड़ी एविडेंट है यार, ये T20 ने ना वनडे क्रिकेट को तो तबाह कर दिया। इसने किसी क्रिकेट का को ओवरऑल टेम्परामेंट ही नहीं रहा है क्रिकेट खेलने का। हम तो हमेशा से 50 ओवर्स को जब इस तरह देखते थे, हम तो कहते थे यार ये परफेक्ट एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजाइजिंग करने की एक चीज़ है कि यार आपने कैसे खेलना है मिडिल ओवर्स में, चेस पे कैसे जाना है, कैलकुलेशन कौन सा बॉलर किसके कितने ओवर रह गए हैं, इसको इस बॉलर से ओवर करवाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जब इंडिया पे जो पहला T20 वर्ल्ड कप था, मिसबा जब खड़े हुए थे विकेट पे और आखिरी ओवर या तो हरभजन से या जोगिंदर से ही करवाना था उनको, लेकिन उससे पहले जब हरभजन का ओवर आया तो टारगेट किया हुआ था कि कहाँ मारना है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन होती है ना कि यार मैं स्पिन पे कंफर्टेबल हूँ या फास्ट पे, वो अब कुछ नजर नहीं आता किसी भी। तो इस क्रिकेट में अपने तौर पे बस सब चाहते हैं कि मैं 4 ओवर पहले जीत के खत्म कर दूं मैच, उसी में ये सारे जो क्लैप्सेस हो रहे हैं ना यार नेसेसरीली। मुझे यूनुस खान याद आता है कि टेस्ट मैच चल रहा था, डबल सेंचुरी होने वाली थी उसकी इंग्लैंड में, उसके एंड वाले गियर से उसने डीप मिड विकेट पे हल्का सा नच किया और दुक्की ले ली, वो फील्डर आगे ले आया, उसने उधर काफ कॉर्नर पे छक्का मारा अगली बॉल पे। ये होती है बैट्समैनशिप, आप कंट्रोल कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं ना, आप कैप्टन के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉलर के माइंड के साथ यू आर 1 स्टेप अहेड ऑफ देम। एग्जैक्टली। तो ये क्रिकेट है, ये स्किल है, यहाँ पे इस तरह के जहन से जो है खेलना पड़ता है। ये क्रिकेट नहीं है कि जी आपने फील्डर के ऊपर से छक्का मार दिया। तो असल में हमारे यहाँ चीज़ें सेंसेशनलाइज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को देख के, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिन कंट्री के प्लेयर्स, जिन टीमों के प्लेयर्स लीग्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या लेते हैं, आप इस वक्त टॉप 10 टीम्स में से निकाल के देख लें उनका ओवरऑल क्या हाल है। इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसमें IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकते वो, और उनको अपने पूरे डोमेस्टिक सीजन को खेलना पड़ता है। इसका रिजल्ट हम आज वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। किसी वेस्ट इंडीज़ की टीम क्यों ख़राब हुई है, वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट क्यों ख़राब हुआ है, वो इन लीग्स की वजह से ख़राब हुआ है। दुनिया की हर लीग के अंदर जो सबसे आपको एक्सपेंसिव प्लेयर्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग्स मिलेंगी, वो आपको वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की मिलेंगी, अफगानिस्तान के प्लेयर्स की मिलेंगी, इंग्लिश प्लेयर्स की भी मिलेंगी, लेकिन उन प्लेयर्स का तो शायद हमें और आपको नाम भी नहीं पता होगा। और इंग्लैंड के अंदर जो एक क्रिकेट की लेगेसी है ना, जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट इज़ अ सब्जेक्ट,
वहाँ पे तो एक पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है क्रिकेट का पूरा, तो वो उसको देखते हुए ये चीज़ उससे मैच नहीं करती है। तो दिस इज ट्रूली जो है स्पॉइलिंग एसेंस ऑफ क्रिकेट। T10 हो या इस तरह की लीग्स हो, इनको किसी ना किसी लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। अब तो ये बढ़ता जा रहा है, अब तो और अब ये ओलंपिक्स में चला गया, अब एक और T20 टूर्नामेंट आपका ऐड हो गया और वो एक मेजर T20 टूर्नामेंट हुआ करेगा, ओलंपिक्स भी आपका ऐड हो गया। ओडीआईस तो ऐसा लग रहा है जैसे अब खात्मे की तरफ जा रहे और हैं। ये T10 ने तो और तबाह करके रख दिया बिल्कुल। T10 ने तो लगता है गली मोहल्ले में मैच हो रहा है। उससे पहले डबल विकेट भी आया था, आपको याद होगा शायद, एक वो तो डबल विकेट 90s में आया था, वो भी आया था डबल वो तो विकेट बहुत खेला है हमने भी यार। 6 ओवर का मैच खेलते थे, 2 प्लेयर बैटिंग अच्छा, कर रहे हैं। एक ना काफ़ी जगहों पे ना जितने सीनियर फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि जो क्रिकेट के अंदर एक आपस में जो एक राइवलरी और जो एक कम्पेटिटिवनेस होती थी ना, वो कम्पेटिटिवनेस अब जो है वो इन मैचेस में नज़र नहीं आ रही है। लोग बड़े हंसते मुस्कुराते हुए हारते हुए आ रहे हैं, गलत शॉट मार रहे हैं। जो एक होता था ना कि यार प्रेशर होता था कि यार मैं इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, बड़ा लाइटली ले रहे हैं सब, सारी टीमें। एक रीजन है ना, अब देखें अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं भी करेगा एक प्लेयर, उसको पता है 100 ऑप्शन है उसके पास, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया वाले जो हैं, इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं, वो करोड़पति होते हैं बिफोर दे इवन एंटर द टीम। उनकी सारी चीजें जो हैं वो मीट हो रही होती हैं, उनकी नीड सारी मीट हो रही होती है, उनको यार मसला ये नहीं तो होता। एक चले, एक तो एक ठीक है, पर्सनल वो है। और इवन वेस्ट इंडीज के भी जो प्लेयर्स आते हैं, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है टू एक स्टार बनने की जो मोटिवेशन होती है वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा होती है, अगर आप पहले से ही स्टार हो। अब ये वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर थे, सॉरी आपकी बात करके, वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर थे, उनका नाम था जोएल गार्नर। सब जानते होंगे 80s के और लेट 70s के। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ की जो मरून कैप है जब वो पहनी तो पैसे की अहमियत हमारे लिए उस दिन से बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उन्होंने बड़ा आजकल के दौर से ये बड़ा रेलेवेंट है ये उनका स्टेटमेंट ना, कि जो कंपेटिटिवनेस देखनी चाहिए या हमें होती थी या हमने 92 के वर्ल्ड कप में या 99 के वर्ल्ड कप में देखा, वो इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं लग रहा। एक कंपेटिटिव मैच नहीं हुआ है। अब उसके भले जो रीज़न हो, जिस तरह भी साथ ने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट का इन्होंने जो एक सबने लिबादा ओढ़ लिया है, उसके पीछे छुप जाते हैं सब कि यार हम इसमें से 10 में से 8 मैच जीतेंगे, 2 हारेंगे, लेकिन खेलना हमने ऐसे ही है। तो वो उस चीज़ ने तो नुकसान ही पहुंचाया है। इंडिया ने आईपीएल के पीछे सबको लगा दिया, लेकिन ये लोग जो आईपीएल से पैसा कमा रहे हैं ये अपने डोमेस्टिक में लगाते जा रहे हैं। अब जो लोग डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, यार दे हैव नॉट फोर्स एनीबॉडी टू डू इट। सही है, अगर आप किसी के मेथड को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो ये मेथड की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है। पैसे की चमक है ये मेरे दोस्त। लेकिन कैपिटलिस्ट वर्ड है ना, तो वो उन्होंने उसी को यूटिलाइज किया अपने लिए, तो उन्होंने यूटिलाइज किया, लेकिन बाकी जो है वो उसमें काफी एक्सपर्ट हैं। सबसे मेजर विक्टिम जो है वो वेस्ट इंडीज है इसमें। सीपीएल देख लें अभी इस टाइम पे सारे मेजर इन्वेस्टर्स इंडिया के बैठे हैं। सर पीएसएल के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं दे आर वेरी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन। बात ये है कि अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के अलावा किसी और लीग खेलने की इजाज़त नहीं देता तो व्हाई नॉट पाकिस्तान इज डूइंग इट, व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग इट, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज आर डूइंग इट। यार लीग्स के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि रेगुलेटेड होनी चाहिए, इस पे कोई ना कोई एक सर्टेन एसओपी होनी चाहिए कि यार इतने लीग्स आप खेल सकते हैं अदर देन पीएसएल, 1 या 2 लीग्स। ये थोड़ी कि जिसका दिल चाह रहा है लंकन, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, दुबई में कोई लीग हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी लीगें सभी खेलने जा रहे हैं। T10 खेल रहे हैं, एक दिन वो पाकिस्तान में 50 बनाते हैं, अगले दिन वो जाके कनाडा में 50 बनाते हैं। बात यह है कि रेगुलेटेड होनी चाहिए, हर चीज़ में रेगुलेटर लाके, मतलब अगर जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक एक चीज़ गलत है तो वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं है। ये मतलब है बोर्ड क्या कर रहा है हमारा? बोर्ड तो पहले ये तय हो ना कि बोर्ड में है कौन। देखें हमारी नोट जहाँ कहती थी मैंने नोट रखा मेरा मूड बने, सीधी सी बात है। नोट जब दिखाए जाते हैं ना तो वो सब लोग भी हैं, अपने रूल्स भी बेंड करते हैं और सब कुछ बेंड करते हैं। देखो ना बोर्ड के हवाले से एक पहली बात तो ये कि 1 साल में 3 बोर्ड चेंज, चेयरमैन चेंज, और ये इस पे तो इतना दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। तो जब तक एक कंसिस्टेंसी वहाँ पे तो आए तभी। अच्छा ये लोग इसको एक्सप्लॉइट कर गए सारे के सारे। और पाकिस्तान में अब तो देखें ना दोबारा से प्लेयर पावर लग रहा है कि जन्म ले रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क बंदा अपने मुल्क के लिए खेलता है और सबसे पहले जो है वो हमेशा मुल्क आता है। उसमें नुकसान किसका हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे? पाकिस्तान का। क्रिकेट का नुकसान क्रिकेट का पाकिस्तान का। देखें ना हम हमारे प्लेयर्स हैं कोई, और ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो नेचुरली टैलेंटेड डोमेस्टिक सर्किट से या अंडर 19 या कहीं से भी उठ के आते हैं, जो बहुत कम खेले हुए होते हैं।
इनको इतनी लीग्स में खिला के इनको एक्सपोज कर देना, और फिर ज़ाहिर बात है इंजरीज, और जिस तरह की आजकल क्रिकेट में इंजरीज ऐसी हो रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म इंजरीज हैं, रिहैब प्रॉपर नहीं होता। अभी तो पाकिस्तान के मेडिकल पैनल पे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि हमारे 4 से 5 मेन बॉलर्स जो हैं इस वक्त वो अच्छा उसका रिहा भी गलत हुआ है एहसानुल्लाह का। देखे ना यार, ऐसे ट्रेजर्स, ये एक बॉलर आपको 150 प्लस पेस का मिला हुआ है, और दुनिया उसके बारे में कह रही है कि यार हम इसको सही से यूज़ भी नहीं कर पाए। अभी देखें, एक बॉलर जो है वो यूके ऑपरेशन करवाने जा रहा है, एक का लोकली हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपके दोनों जो हैं पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप दोनों को एक तरीके से ट्रीट करें। वो कमेंट्री में क्या कह रहा था, हसन अली ये पाकिस्तान के 7th चॉइस फास्ट बॉलर है। हाँ, तो सारे नाम ले लिए उन्होंने, और ही इज परफॉर्मिंग बेटर देन द फर्स्ट चॉइस एंड द सेकंड चॉइस बॉलर्स। Why first choice and second choice is not performing well? बात समझने की ये है कि जब आप 4 महीने से मुस्तकिल पिछले जो सीज़न आपने खेला है उसमें लंबी क्रिकेट कहाँ है? उसमें लंबी क्रिकेट नहीं है। एक श्रीलंका के खिलाफ खेली है बस, 2 टेस्ट मैच, वो कुछ भी नहीं है यार। हम 90s और 2000s की अगर हम बात करते हैं ना, तो साल के अंदर कम से कम 30 वनडे होते थे पाकिस्तान के, और कम से कम 10 टेस्ट मैचेस होते थे। अभी आप अगर पूरा इनका इसका जो टूर प्रोग्राम है ना, FTP निकालते हैं ना इनका, तो आपको पता चलेगा कि यार पाकिस्तान के 6 टेस्ट मैचेस हैं और 11 या 10 वनडेज हैं और कोई 35 T20s हैं। तो यार ये चीज़ अगर हम करते हैं, ये चीज़ हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कितने T20 होते हैं साल में, इंडिया के कितने T20 होते हैं साल में, बायलैटरल कितने होते हैं? हमारे यहाँ T20 सीरीज बायलैटरल 7-7 मैचेस की होती है, वहाँ पे 2-2 मैचेस की होती है, 1-1 मैचेस की होती है। तो ये प्लेयर फैटीग पैदा करता है आपकी परफॉर्मेंस। शादाब खान अच्छा भला बॉलर था 2019 के वर्ल्ड कप में, उसने अच्छी भली बॉलिंग करी है, लेकिन 2 साल से आप उसको देखो तो यार उसने लंबी क्रिकेट खेली नहीं है, जिसका रिजल्ट आपको आज नज़र आ रहा है। नवाज जब टीम में ब्रेक थ्रू किया था 3 साल पहले, तो नवाज वॉज अ वेरी गुड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उसकी बॉलिंग में नज़र आता था, उसकी बैटिंग से नज़र आता था। 2 साल से लंबी क्रिकेट नहीं खेली, आज हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि यार ये इस टीम के लिए फिट नहीं है दोनों। लेफ्ट आर्म स्ट्रेट बॉलर हो गया बिल्कुल, तो लेफ्ट आर्म स्ट्रेट, और ज़ाहिर है टीम पे फिर ये जो है वो बर्डन होता है, ये एक्स्ट्रा फैट होता है जो आपको टीम से निकालना होता है। अच्छा, फैट और बर्डन की बात करें, ये ठाकुर साहब जो है ये इंडिया की टीम में क्यों है वैसे? यार इंडिया ने भी एक ऑड वन आउट रखा हुआ है, वो हर दफ़ा होता है। एक दफ़ा विजय शंकर था, एक दफ़ा ये है, उससे पहले एक और था, वो याद है आपको? IPL में वो बड़ी विकेट लेकर आया था, छोटे से कद का फास्ट बॉलर था 2015 में, मोहित शर्मा नाम था। मोहित शर्मा, यस, IPL का हीरो था वो। हाँ, और 2015 में खेला था। 2011 के वर्ल्ड कप में भी कोई ना कोई इनका इस तरह का था, मुनाफ पटेल होता था, कभी अमित मिश्रा होता था, कभी कोई होता था। तो इनकी टीम में एक दो रहते हैं इस तरह के। इतनी हाई परफॉर्मिंग टीम में शार्दुल ठाकुर का रोल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और आज भी जब उनको शुरू की, जो तंजीद, जो भी बंदे का नाम था, जो ओपनर था तंजीद, उसने एक छक्का, एक चौका, फिर एक छक्का मारा, तो मैंने तो आज भी कहा ठाकुर तो गए हो। देखें, उसको ओवर इतने इस वजह से मिल गए हैं आज भी क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर हो गया, वरना रोहित शर्मा भी उसको आखिरी 5th चॉइस बॉलर रोहित शर्मा उसको लेकर आता है, उसको भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 11 पूरे कर रहा है अपने पास। वो भी कहीं ना कहीं से दोस्त निकलेगा, मुझे कुछ लग रहा है, बाबर और रिजवान की तरह का ना कुछ निकलेगा, केस निकलेगा अभी खुला। हाँ, वहाँ भी इस तरह के चीजें बहुत, एक मैच फंसवाए वो, फिर देखें यार। कोहली ने रवि शास्त्री को कोच लगवा के रखा हुआ था, अनिल कुंबले को कोचिंग से हटवा दिया, ठीक है। गांगुली उनका इतना ज़बरदस्त आइकन है, इंडिया की टीम को उसने कहाँ से उठा के कहाँ, वो कहते हैं हम डीएनए बदला है किसी ने, तो गांगुली ने बदला है। तो वहाँ भी ये सिस्टम था कि प्लेयर्स अपने आप को जो है वो अबव द सिस्टम समझते थे, बट दे हैव काम देम डाउन एंड दे हैव कंट्रोल्ड देम। अच्छा, अभी रवि शास्त्री के बारे में जैसे बात की ना, तो रवि शास्त्री ने जैसे शाहीन के बारे में जो कमेंट दिया एज अ कमेंटेटर, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप जब कमेंट्री करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो, यार उसको बेरोजगार करवा दिया, उसकी नौकरी चली गई शाहीन अफरीदी के चक्कर में। आप बोल उसमें वैसे टाइम असल में ना यार, वो और कोहली का कॉम्बिनेशन था ना, वो दोनों को ही उन्होंने उस हिसाब से, कोहली की वजह से कोच थे। हाँ, लेकिन ये कि उसने इंडिया के लिए ज़ाहिर बात है काफी जीते भी हैं वो लोग, टेस्ट मैचेस भी रिजल्ट्स अच्छे थे, वो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से जो भी हुआ। बट इन एनी वे देयर शुड नॉट बी पर्सनली टारगेटिंग, नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी प्रीजुडिस। ऑल्दो बात सही बोली, लेकिन वो ऑफ कैमरा भी हो सकती थी। इस तरह से आप जब इस तरह की बहुत सारी सही बातें हैं, लेकिन वो हर चीज़ बोलने की नहीं होती। तो जब आप कमेंटेट कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ गेम के ऊपर एक कमेंट्री दे रहे होते हैं, आपने कभी किसी प्लेयर को पर्सनल होके नहीं बोलना कि ये उससे अच्छा है, उससे बुरा है। एक और एक और प्रॉब्लम है, किस टाइम पे उसने बोला ये बात? कमेंट्री करते हुए ना, 154 पे 132 पे 2 आउट थे, बोलता ना मैच के शुरू में
और उस वक्त हाँ, जब पता था कि पहला ओवर करवाते हुए बोलना। मैच वाज इन द बैक, हाँ। मैच तो हमारी जेब में था उस वक्त, आप बोल रहे हैं। होता है ना कि जब आप जीत रहे होते हैं तो कहते हैं इसको तो ऐसा और इसको तो वैसा, तो ठीक है सेमीफाइनल में मिलते हैं अगर इंशाल्लाह, अगर हम लोग पहुंच गए तो, वो लोग तो पहुंच रहे हैं। नहीं तो सेमीफाइनल या फाइनल में देखते अगर नहीं भी पहुंचे तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, और देखिए ना वही वाली बात कि यार 5 आउट करने से कोई बड़ा नहीं बनेगा बॉलर। 3 आउट वसीम अकरम ने किए 92 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान जीत गया, ठीक हो गया ना। इंतजाम ने छोटी इनिंग्स खेली, छोटी इनिंग इम्पैक्ट 37 बॉल 60 रन, खत्म, बात ही खत्म कर दी थी। अच्छा, जब रवि शास्त्री जो है वो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे शाहीन के लिए, तो एक साहब पीछे बहुत हंस रहे थे, इरफान पठान साहब साथ बैठे रहते ना। हाँ, जो सवाब का काम समझते हैं, एक ट्वीट करना, फजूल से एक ट्वीट छोड़ देते हैं वो। कौन हंस रहे थे? इरफान पठान साहब, नाम तो सुना ही होगा, जिनकी बॉल नहीं पहुंचती थी, आपको याद? पठान फिल्म में जिन्होंने काम किया। पठान की फिल्म नहीं, उन्होंने पठान फिल्म में काम नहीं किया, चाय पकड़ाई होगी शायद उन्होंने। खैर वो तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? पता नहीं, उनको शायद अपने दिन याद आ रहे होंगे कि यार मैं भी इस तरह का बॉलर था, ये तो मेरी बात कर रहे हैं शायद, पता नहीं। शाहीन का नाम ले लिया, बात इरफान पठान की हो रही थी शायद। अच्छा, नहीं वो तो फास्ट बॉलर्स की क्योंकि उस टाइम पे इरफान पठान को भी वसीम अकरम से काफी कंपेयर किया जा रहा था कि वसीम अकरम, हाँ, उस टाइम पे इंडियन कहते थे ना, हमें तो वसीम अकरम टाइप का बॉलर मिल गया, बड़ी अंदर बॉल आती है। वन टेप आउट खेलते भी वसीम अकरम उससे तेज बॉल कराता था। सही बात है ना। वो एक हैट्रिक को लेके बैठे हुए हैं जो उन्होंने की थी, उसमें भी हम ही काउंटर पंच और पाकिस्तान जीत गया। आप 3 विकेटों की बात कर रहे थे। कामरान अकमल की जो बारी है उस हैट्रिक के बाद, हाँ, वो अब्दुल रज़ाक भी थे जी, अब्दुल रज़ाक के 70 ऑड और कामरान अकमल की 100, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट 100 इन वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट ऑफ दैट डिकेड, जो कि इस सिचुएशन में जाके 39 फॉर 6 के बाद काउंटर पंच और ऑन अ ग्रीन टॉप, सो द रेस्क्यू मिशन, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्क्यू मिशन था उस टाइम पे, और वहां से मैच जीते थे जी। तो खैर अब इतनी बात कर ली, वो ये भी बोल रहे थे ना, वो इतनी बात कर ली, इस पे कोई फायदा नहीं है, वो कोई काबिल जिक्र